मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जो भी हमारी इस वाणी को सुन रहे हैं उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं अनमी लाखर पुस्तक में। और हम लोगों ने कल सुना अपनी दीदी से कि जन्म की बात। हमारी दीदी जन्म के बाद किस तरह खेला करती थी जंगलों में, कैसे वो अपने जीवन को जिया करती थी। और आज हम लोग उसके आगे चलते हैं और जानते हैं अपने शहाब दीदी के बारे में। तो फिर आइए। हम लोगों ने कल सुना, हरिंद्रानंद ने जोर देकर कहा, उनके लहजे में थोड़ा अभिमान फूट था। यहाँ तक हम लोगों ने सुना है और आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है, मेरे माँ बाबूजी आरा में रहते हैं। मुझे आज शाम की ट्रेन से वहां जाना है और गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है, इसलिए अब जा रहा हूँ। जैसा होगा मुझे फिर बताइएगा। बोलते हुए उठ खड़े हुए। दोपहर बीत चला था लेकिन अभी समय शेष था। हॉस्टल के कमरे में आए, सामान लिया और आरा की ट्रेन में बैठ गए। अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उसने आखिर मुझे बाबा क्यों कहा? क्या मैं अब बाबा हो गया हूँ? क्या भारतवर्ष में बाबाओं की इतनी इज्जत है? उसके शब्दों की पुनरावृत्ति दिमाग में उन सिक्कों की तरह हो रही थी जिसे बच्चे बार बार निकाल कर देखते हैं कि कहीं खो तो नहीं गए। उम्र तो बहुत नहीं था लेकिन आज हद से ज्यादा बड़ी जान पड़ती थी। यही समय होता है, यही घड़ी है। आत्मविश्वास से भरपूर हरिंद्रानंद आज स्वयं को कितना असहज महसूस कर रहे थे। मन बेचैन था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, समय कैसे कटे और जल्दी शाम हो। मन को बहलाने के लिए घर में ही टहलते, कभी खिड़की के शीशे को पोंछने लग जाते। आतुर प्रतीक्षा में फैली आंखें घड़ी की ओर देखती रहती, लेकिन घड़ी थी जो अपने वेग से ही चल रही थी। क्या क्या हुआ बाबू, आज बहुत परेशान दिख रहे हैं? पीछे से आवाज आई। यह आवाज थी उनके पुराने विश्वस्तर नौकर की, जो 20 वर्षों से इनके परिवार में रह रहा था और उम्र का 60वां बसंत भी पार कर चुका था। वह इनकी शमशान साधना की गुप्त योजनाओं के क्रियान्वयन में बचपन से ही सहयोगी रहा था। काफी देर तक खिड़की के पास खड़े रहे। अब आपकी शादी हो गई है, साल भर भी नहीं हुए हैं। परिवार को भी देखना और चलाना है, इसलिए अब ऐसे काम बंद कर देना चाहिए आपको। और यहाँ देखिए हमारे साहब और दीदी के माता पिता को दिखाया गया है। ऊपर में हमारे साहब के माता पिता हैं और नीचे में हमारी दीदी के माता पिता हैं। और ये देखिए साहब के विवाह के उपरांत हमारे साहब और दीदी की तस्वीर। और ये नीचे देखिए, ये आरा का गांगी घाट है। नहीं काका, मेरी पत्नी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उसे तो खुद भी इन रहस्य को जानने समझने में बहुत दिलचस्पी रहती है। कहते हुए बिस्तर पर अधलेटे बैठ गए। आपने पूजा पाठ में बहुत उटपटांग काम किया है, इसलिए भी शायद संतोष नहीं हो रहा है आपको। वैसे यहाँ एक अच्छे तांत्रिक हैं, आपका मन हो तो आज चलते हैं उनके पास। शायद उनसे कुछ जानने का मौका आपको मिले। यूँ तो इनसे छोटी 2 बहनें और एक भाई थे, लेकिन बचपन से साथ रहने के चलते इनसे विशेष लगाव हो गया था। इनके परेशानी से वो भी परेशान हो जाता, जैसे समस्याएं उसी की हो। एक काम करोगे काका? उठकर बैठ गए, जेब से कुछ पैसे निकाले और देते हुए कहा, जाओ सामने की दुकान से पान बंधवा लाओ।
पान पान की आदत कब से लग गई आपको? हरिंद्रानंद उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, समझो ये दहेज में मिला है। मेरे ससुराल में सभी पान के बहुत शौकीन है काका। दोनों ही मुस्कुराने लगे। कुछ लोग अकेलेपन में भी संपूर्ण होते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, किंतु आज ऐसी कोई संपूर्णता दिखाई नहीं दे रही थी जैसा कि पहले दिखता था। उत्साह और आत्मविश्वास से लवरेज वे आज कहीं बीच रास्ते में ठिठके दिखाई दे रहे थे। जो बीच में ठहर से जाते हैं उनमें अकेलापन कम, अधूरापन ज्यादा दिखता है। शायद इसी अधूरेपन का आखिर होने से बचाना चाह रहे थे खुद को। जेठ की उस रात में कोई हवा नहीं थी। धूल का धक्कर बहुत जल्दी जल्दी उड़ गया। दरवाजे खिड़कियां खोल दी। आसमान बिल्कुल साफ था। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे अंधेरी रात में किसी पथिक को दिया दिखा रहे हो। शाम को काका ने वेगनवेलिया की टहनियों पर जो पानी का पटवन किया था, उससे उसकी भीगी हुई पत्तियां चांदी के झालरों से चमक रही थी। बहुत देर तक नींद नहीं आई। नींद के हाशिए पर घूम रही धनबाद, जमुई, सहरसा, साहिबगंज आदि की स्मृतियां आपस में लेन देन को आतुर थी। कभी स्मृतियों की अनचाही तस्करी हो जाती, तो कभी बिना किसी रोक टोक के सरहद पार करती रहती। बत्ती जलाई और बाहर लॉन में आकर बैठ गए। मन तो बहुत देर से बाहर ही था। सोचा कि चला जाए कुछ ज्ञात की दिशा में। आगे पोर्टिको में बाबूजी की सरकारी गाड़ी के साथ ही मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल की आवाज से बाबूजी के जाग जाने का भय था। कदमों की आहट से काका की नींद खुली। उन्हें अंदाजा हुआ कि वे तांत्रिक से मिलने जा रहे होंगे। जब वे उनसे तांत्रिक से मिलवाया था, तब से जानता था कि बाबू बराबर वहां जाते हैं। काका के व्यवहार में ऐसा निश्चल स्नेह था कि हरिंद्र उसके पूछने पर कुछ छिपाए नहीं रह सकते थे। वह बरामदे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। हरिंद्र देखते ही बोले, काका खड़े क्यों हो? चल जल्दी, मोटरसाइकिल में धक्का लगा। कल तेरा सुगंधित तंबाकू आ जाएगा। तंबाकू काका की बड़ी कमजोरी थी, हरिंद्र बचपन से जानते थे। सुबह बाबूजी के जागने के पहले आ जाइएगा, कहते हुए काका ने मोटरसाइकिल को धक्का देकर बाहर कर दिया। अरे नहीं काका, आपके मित्र तांत्रिक मिश्रा जी को उनके घर से तुरंत लेकर आ रहा हूँ, फिर टहलते हुए गांगी घाट जाऊंगा। गांगी शमशान पहुंचने पर मन का विषाद थोड़ा कम हो चुका था। बहुत हल्के दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर कुछ नई चीज सीखने की चाहत स्पष्ट थी। यहाँ रात भर उस तांत्रिक के निर्देशन में साधना की। सुबह पौ फटने के पूर्व ही आकर अपने कमरे में सो गए। लगभग 1 वर्ष तक यह सिलसिला चला। जब कभी आड़ा आते, उस तांत्रिक के साथ गांगी शमशान में तंत्र साधना और कपाल साधना करते। परमात्मा ज्ञान की अभिलाषा ने उन्हें ऐसी अंधेरी कोठरी में ढकेल दिया था जहां छटपटाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था। यह वह काल था जब भारतीय आध्यात्मिक धारा संक्रमण के दौर से गुजर रही थी और धर्म पुरातन पंथी आडंबरों से जकरा था। अनवरत शमशान यात्रा के कारण इनका संपर्क शमशान की कुछ ऐसी शक्तियों से भी हो गया था जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना तो यह थी कि उनके समक्ष छाया रूप में आने वाली ये शक्तियां शिव की वेशभूषा में प्रकट होती और तरह तरह की साधना के लिए उन्हें प्रेरित करती। ये उन शक्तियों को शिव की शक्तियां मानकर श्रद्धा देते तथा उनके बताए रास्ते पर चलते थे। यह साधारण बात है कि साधु का चोला धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। प्रेत आदि शिव के रूप में प्रकट हो तो भी वे शिव नहीं होंगे। छद्म वेश से कुछ दिनों तक किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किंतु एक न एक दिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जब भी कोई सतपथ पर बढ़ना चाहता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियां नाना रूप में विघ्न पैदा करती है। जब इन्हें बोध हुआ कि शिव वेशधारी ये शक्तियां निम्न स्तर का आचरण करती है, तो इनका विश्वास टूटने लगा और श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई।
अब अपनी सीमा में उपलब्ध शरीर गुरुओं, तांत्रिकों, घुमक्कड़ और गुरु का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। मन पूरी तरह हताश क्लांत हो चुका था। तांत्रिकों, अघोरियों और साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा शेष नहीं थी। शायद यह पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का संकेत था। नवंबर 1974, सर्दियों का आगमन हो चुका था। धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। मिट्टी की सोंधी खुशबू फिजा में एक महक सी पैदा कर देती थी। डूबते सूरज की लाली से आसमान लाल हो गया था। दूर तक फैला हुआ आरा का गांगी शमशान जैसे सिंदूरी में रंग गया था। हरिंद्रानंद पुनीत जाह्नवी से निकली हुई छोटी सी उस धारा जहां गांगी शमशान स्थित है के तीर पर बैठे थे। दूर तक सन्नाटा पसरा था। मना स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जाल में फंसा पंछी उड़ने के लिए बार बार पंख फरफरा रहा हो और असहाय बैठ जाता हो। रात और गहरी हो जा रही थी। चारों ओर निवृत्ता निशाचरी कुत्तों की भागदौड़ भय पैदा कर रही थी। अंतर मन के धरातल पर आत्मा और परमात्मा की आंख मिचौली का खेल चल रहा था। धर्म मनुष्य का सहज भाव है, सहज प्रवृत्ति है। इसे लोगों ने असहज बना दिया है। मुक्त होना भी मनुष्य की सहज आकांक्षा है। बाल्यकाल से श्री हरिंद्रानंद जी ने नदियों के तीर पर स्थित शमशानों में रेतों पर कितनी बेरियों के निशान देखे हैं। भक्तजनों को घुटने के बल मूर्ति पूजा में लीन देखा था। मनुष्य का जन्म ही हादसा में होता है। हादसा एक सत्य कथा है जिसे हर एक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों को वसीयत के तौर पर सौंपती है। तो आज हम लोग यहीं तक सुनते हैं और अब इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।